Hello, I'm Dr. Charu Pathak. I'm Senior Consultant in Shalby Hospital, जबलपुर। आज हम बात करते हैं आपके सामने डिस्मेनोरिया के बारे में। तो हर फीमेल को अपनी लाइफ में कभी ना कभी पीरियड्स के टाइम सीवियर पेन होता है और माहवारी के समय अत्यधिक दर्द होने को ही हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फीमेल्स अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है, सह रही होती है, बट वो कभी भी मेडिकल एडवाइस सीख नहीं करती हैं। So basically, dysmenorrhea is a term in which you have severe pain during menses and sometimes it is so severe कि आपका एक रूटीन डे टू डे लाइफ भी डिस्टर्ब होता है। यंग फीमेल्स अपने स्कूल नहीं जा पाती हैं, कॉलेज नहीं जा पाती हैं, ऑफिस गोइंग वर्कर्स को काम करने में प्रॉब्लम होता है। सो द कंडीशन वेयर योर लाइफ इज अफेक्टेड, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू टेक मेडिकल एडवाइस। What are the do's and don't do's in dysmenorrhea? सो हमें यदि ये प्रॉब्लम होती है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जिसमें हमारा खान पान है, लाइफस्टाइल है, हमारी नींद है, स्ट्रेस है और उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होते हैं। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो हमें करना चाहिए। डिस्मेनोरिया जिनको होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको अपने हाइजीन का ध्यान रखना है। डेली अपना इनर गारमेंट्स को चेंज करें, रेगुलर नहाएं। दिन में 2 बार आपको नहाना चाहिए, वार्म वाटर से या ल्यूकवार्म वाटर से। लूज कपड़े पहने, लिनन के या कॉटन के, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना है। इसके अलावा आपको पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। खान पान में यू हैव टू टेक हेल्दी डाइट, अवॉइड जंक फूड, अवॉइड शुगर एंड एक्सेसिव इंटेक ऑफ सॉल्ट, कर्ड, मैदा, शुगर, जो भी खाने की चीज़ें जिसमें आपका बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे जैम, जेलीज, मेयोनीज। इन शॉर्ट, एवरी जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, all these are harmful. The most important problem of dysmenorrhea is that you cannot go on and continue your life. So, you have to reduce your stress in your life because stress is an important factor in dysmenorrhea. जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या जिनकी नींद कम हो रही है, उन फीमेल्स को डिस्मेनोरिया ज़्यादा देखा गया है। सो रोज़ कम से कम कोशिश करें कि आप 8 घंटे की नींद पूरी करें। दिन में 2 घंटे का पावर योगा कर ले या पावर नैप ले ले, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट का आंखें बंद करके मेडिटेशन करें। इन सब के बावजूद यदि आपको आराम नहीं लगता है तो यू हैव टू गो टू द गायनेकोलॉजिस्ट। वो आपका एक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाएंगे। इससे हम आपके पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, जैसे आपके फाइब्रॉइड में कोई गांठ तो नहीं है या आपके यूट्रस में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, जिसको हम एडिनोमाइसिस बोलते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच डिस्मेनोरिया कैन हैपन इज पीआईडी। पीआईडी मतलब आपके पेल्विस में बिकॉज ऑफ द वेजाइनल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन. So these are the main problems which can cause dysmenorrhea. Dysmenorrhea can be treated easily, but you need to seek an advice. इसके मेडिकेशंस होते हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पे लोगे तो आप डेफिनेटली अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करोगे. सो सीक योर डॉक्टर, डोंट सफर एंड हैव अ गुड हेल्दी लाइफ. थैंक यू.